जैसा कि हम जानते हैं कि नरभक्षी ने अपना पहला पड़ाव बाबा की सहायता लिए बिना उस आवाज के कहे मुताबिक पार कर लिया था। उसकी शक्तियां अब पहले से ज्यादा खूंखार और डरावनी हो गई थी। पर जंगल में बाबा और गुरुजी ने उस नरभक्षी को रोकने की शपथ ली थी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यह सब मेरी ही गलती है, पर गुरुजी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जल्दी पूछो, हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। मैंने जब आपसे पूछा था कि वो आवाज किसकी थी, तो उस वक्त आपने मुझे नहीं बताया था। क्या आप मुझे अब बता सकते हैं कि वो कौन है? ठीक है, शायद अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब पता चले। तो मेरी बात अब ध्यान से सुनो। जिस तरह हमारे ग्रह पर अच्छी शक्तियां वास करती है, उसी तरह काली शक्तियां भी वास करती है। जैसे हम इंसानों से भरी हुई एक अच्छी दुनिया है, ठीक वैसे हमारे सोच और पहुंच से दूर शक्तियों से भरी एक काली दुनिया भी है। और उस काली दुनिया का अधिपति है सारे शैतानों में सबसे खूंखार, काली शक्तियों का जनक, महाबली काल असुरा। गुरुजी की ये बात सुनकर बाबा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत डर गया। मतलब मैं उस वक्त काले साम्राज्य के अधिपति से बात कर रहा था? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। गुरुजी, क्या आपने उसे कभी देखा है, या फिर आपका उससे कभी सामना हुआ है? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। उसके बारे में मुझे अपने गुरुजी ने बताया था, और अगर कभी मेरा इससे सामना होता है तो मैं जिंदा नहीं बच पाता, क्योंकि उसकी काली शक्तियां हमारी शक्तियों से बहुत ज्यादा प्रभावी है। आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। वो कभी भी हमारी दुनिया में नहीं आया। उसे ऐसा करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन क्यों गुरुजी? क्योंकि वो खुद ना आकर अपने काले दुनिया के भयानक जीव को यहां भेजता है, और वो राक्षस उसका काम करते हैं। मतलब जैसे कि नरभक्षी? हाँ, तुमने सही पहचाना। बाबा अब सारी हकीकत जान गया। अब तुम्हारे सारे सवाल खत्म हो गए हो, तो हम चले। वहां नरभक्षी को रोकना भी है। जी गुरुजी, चलिए। बाबा और गुरुजी वहां से तेजी से निकले और पूरे 2 दिन का सफर तय करके नरभक्षी जिस गांव में था वहां पहुंचे। नरभक्षी ने लगभग सारे गांव को खत्म कर दिया था। बाबा और गुरुजी ने जैसे ही नरभक्षी को देखा, वो एकदम से एक पेड़ के पीछे छिप गए और उस नरभक्षी को देखने लगे। नरभक्षी रात के अंधेरे में सड़क के बीचों बीच बेखौफ खड़ा था। अचानक उसे एक आदमी भागते हुए दिखा, पर नरभक्षी ने जैसे ही उस आदमी पर अपनी नजर डाली, वो आदमी अपनी जगह पर रुक गया। अगले ही पल उसका शरीर हवा में उड़ने लगा और नरभक्षी के करीब आता गया। जैसे ही उसका शरीर नरभक्षी के पास आया, नरभक्षी ने उसके माथे पर हाथ रखा और एक ही पल में उसका सारा शरीर अपने अंदर खींच लिया। मेरी शक्तियां तो बढ़ती ही जा रही है। एक और पड़ाव पार कर लिया है अब मैंने। अब आखिरी पड़ाव की तैयारी करनी होगी। बाबा और गुरुजी वो भयानक नजारा पेड़ के पीछे से चुपचाप देख रहे थे। वो दोनों ही मजबूर थे, इसलिए देखने के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया। गुरुजी, हमें आने में देर हो गई। नरभक्षी ने सारे पड़ाव पार कर लिए। नहीं, अभी आखिरी पड़ाव बाकी है, और किसी भी विद्या में आखिरी मंत्र और आखिरी पड़ाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर हम किसी भी तरह से नरभक्षी को आखिरी पड़ाव से रोक ले, तो ये सब रुक सकता है। अब हमें क्या करना चाहिए? कैसे रोके इस हैवान को? गुरुजी और बाबा गहरी सोच में पड़ गए। अचानक गुरुजी को एक बात याद आ गई। कौटिल्य,
याद है तुमने मुझे बताया था कि उस नरभक्षी ने तुम्हें अपनी काली विद्या सिखाई है? हाँ गुरुजी, उसने मुझे सिखाई थी। तो फिर ठीक है, हम एक महायज्ञ करेंगे। तुम अपनी उस काली विद्या को ढूंढो और देखो अगर कोई ऐसा मंत्र हो जो इस नरभक्षी को वापस भेज सकता हो। अवश्य गुरुजी, अवश्य। कलंक कपट विनाश कालिया समर्प नष्टम। कलंक कपट विनाश कालिया समर्प नष्टम। उस यज्ञ का धुआं पूरे गांव में फैलने लगा। गांव में फैला हुआ धुआं देखकर नरभक्षी डर गया, क्योंकि उस धुएं से उसे एक अजीब सी बू आने लगी। उसे अपने ऊपर एक खतरा महसूस हुआ। वो तुरंत धुएं का पीछा करते करते उस महायज्ञ की तरफ जा पहुंचा और आते ही एक जोरदार दहाड़ लगाई। बाबा ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। नरभक्षी गुरुजी की तरफ दौड़ता हुआ आने लगा, पर वो नजदीक आता इससे पहले ही गुरुजी ने अपनी शक्तियों से खुद के, बाबा के और महायज्ञ के चारों ओर एक दिव्य शक्ति का घेरा बना दिया। उस नरभक्षी ने बहुत कोशिश की, पर वो उस घेरे को पार नहीं कर सका। इतने में वो आवाज सुनाई देने लगी। इस बार वो आवाज सबको सुनाई दे रही थी। गुरुजी, तुम भी अपने गुरु की तरह मूर्ख निकले। तुमने क्या सोचा था कि इस नरभक्षी को मारकर मुझे हरा पाओगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तुमसे किसने कहा कि मैं इसे मारने वाला हूं? मैं तो इसे तुम्हारे पास काली दुनिया में हमेशा के लिए बंद करने वाला हूं। ये नरभक्षी वापस तब आएगा जब मैं काली दुनिया का द्वार खोलूंगा, और जब तक इस नरभक्षी का काम पूरा नहीं हो जाता, मैं मेरा द्वार नहीं खोलने वाला। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस नरभक्षी ने अपनी सारी विद्या और मंत्र बाबा को दिए हैं और उसकी मदद से हम द्वार खोल देंगे। जैसे ही बाबा ने यह कहा, नरभक्षी और वो आवाज हंसने लगे। और फिर नरभक्षी बोला, तुम्हारी मूर्खता तुम्हारे शिष्य में भी है। मैंने उसे उतने ही मंत्र दिए जितने देने चाहिए थे। मेरे आखिरी पड़ाव में मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो मेरे लिए उन मंत्रों का जाप एक यज्ञ के सामने कर सके, और इस बाबा ने वही काम किया जो मुझे चाहिए था। जैसे ही वो रुका, उसका शरीर मिट्टी की तरह छोटे छोटे कणों में हवा में बिखरने लगा। गुरुजी, देखिए, नरभक्षी का शरीर नष्ट हो रहा है। इसका मतलब नरभक्षी खत्म हुआ। गुरुजी, गुरुजी, अपने इस मूर्ख शिष्य से कहो कि नरभक्षी अब हमेशा के लिए अमर हो चुका है। झूठ बोल रहे हो तुम। हमने अभी उसे राख होते हुए देखा है। इसे बताइए गुरुजी। गुरुजी वही अपने घुटनों पर बैठ गए, मानो कि जैसे उन्होंने हार मान ली हो। उनके आंखों में आंसू झलक रहे थे। गुरुजी की यह दशा देखकर बाबा भी डर गया। हमेशा से बुराई ही अच्छाई को हराती आई है, क्योंकि इंसान का लालच कभी कम नहीं होगा, और इंसान ही इंसान का सर्वनाश कर देगा। ऐसा कहकर वो आवाज भी गायब हो गई और वहां रह गए गुरुजी, बाबा और बस उस जंगल की डरावनी शांति, जो न जाने किस आने वाले तूफान के पहले की शांति जता रही थी। आपने जैसे बताया था मैंने वैसा ही किया। अब हमें हमारी मंजिल से कोई नहीं रोक सकता। ये तो बस पहली मंजिल थी। अब तुम जाओ
और आगे की तैयारी करना शुरू करो। ये तो सिर्फ एक नरभक्षी था। हमारी काली दुनिया में ऐसे करोड़ों राक्षस हैं जो इस मानव जाति के विनाश का कारण बनेंगे। इंसानों, तैयार रहना। मैं जल्द ही अगला शैतान तुम्हारे दुनिया में भेजने वाला हूं।